नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी फीमेल हथेली अब महिला जातिका है और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। एक बात स्पष्ट कर दूं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये इनकी धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई और प्रबल होती हुई धन और करियर की रेखा है। और यहाँ पे देखेंगे ये इनकी जो है हृदय रेखा है। यहाँ पे अगर देखेंगे, ये इनकी जो है मस्तिष्क की रेखा है ये, और ये आपकी जो है हृदय की रेखा है। ये कहीं न कहीं अर्धविकसित एम की आकृति बन रही है। निश्चित तौर पे आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से कह रही है कि जीवन काल के 35वें वर्ष के बाद मानी 36 ईयर से आपके जीवन में भाग्योदय की स्थिति बहुत चरम पे रहने वाली है। आपका भाग्य की जो भाग्य उदय हो रहा है 35 ईयर से हो रहा है, 35वें वर्ष से। और ये रेखा बढ़ती हुई कह रही है कि निश्चित तौर पे करियर और जो धन का मामला रहने वाला है आपके जीवन में, बहुत स्थायित्व की ओर अग्रसर हो रहा है। अभी चाहे आपके पास कुछ है, नहीं कह सकता हूं, लेकिन आगे भगवान शिव और मां पार्वती, मां भगवती जगदम्बा की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। और खास करके भगवान शिव की बड़ी कृपा आपके ऊपर है, बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर। और भगवती की भी बड़ी कृपा है, शिव और शक्ति दोनों की बड़ी कृपा आपके ऊपर है। अगर आप पूरी तरह से शरणागत जाते हैं तो जीवन में दिव्यता और भव्यता की प्राप्ति होनी ही है, कोई दो राय नहीं है। अब कितनी होगी वो आपके समर्पण के ऊपर डिपेंड करेगा और उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड डिपेंड करेगा, क्वांटिटी के ऊपर नहीं। आपने 100 बार जो है हनुमान शिव चालीसा पढ़ ली, जो है अलग अलग चीजें पढ़ ली, उससे नहीं। क्वालिटी कितनी है, समर्पण कैसा है, भाव कैसा है। भगवान भाव के भूखे भूखे होते हैं। वो जो है आपको बहुत ज्यादा करने पे नहीं होता है। मन से नाम जप करे तो भी भगवान की प्राप्ति होती है, क्योंकि ईश्वर ने श्रीमद् भागवत जी में स्पष्ट कहा है, ना हम बसामि बैकुंठे योगिनाम हृदय न च मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं बैकुंठ में नहीं करता हूँ, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। हे नारद, जहां मेरे भक्त मेरे नाम जाप करता है, मेरे नाम का संकीर्तन करते हैं, मेरे को पुकारते हैं, मैं वहीं वास करता हूँ, वहीं निवास करता हूँ। तो यहाँ पे ये चीज दिखाई दे रही है। ठीक। अब दूसरी चीज यहाँ पे देखेंगे, इनकी मस्तिष्क रेखा अद्भुत है जी। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे इनकी मस्तिष्क रेखा तो इस प्रकार से दिखाई दे रही है, ये और ये। अब ये देखो, दो मस्तिष्क रेखाएं इसको कहेंगे, ठीक है ना। ऐसे में कहा जाएगा, अभी कैसी भी स्थिति हो, आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपने यदि गरीब परिवार में भी जन्म लिया हो तो भी अगर आगे कुछ करती है तो आप अपनी योग्यता के कारण अपने जीवन को बहुत बड़े मुकाम तक ले जाएंगी, बड़े स्तर तक ले जाएंगी। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा आपका रहेगा और सभी प्रकार के भौतिक सुख आपको प्राप्त होंगे। चाहे आप नौकरी करें, व्यवसाय करें या अन्य कोई कार्य करें, कहीं न कहीं ये संकेत करता है कि आप अपने जीवन काल में सफल होंगे और अपने दम पर सफल होंगे। ये आपकी मस्तिष्क रेखा कह रही है। अब यहां से भी ये दो भागों में बट रही है, थोड़ा देखिएगा। इसका मतलब है कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का आपका प्रयास रहेगा और इसमें आप सफल होंगे। लेकिन वर्तमान में अब एक चीज देखिएगा, पूरा विश्लेषण नहीं है तो बहुत अच्छी हथेली थी ये। चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, चंद्रमा पीड़ित अवस्था में है। तो इसका मतलब है प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व आपका बन रहा है। ज्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में जीवित रहती हैं और आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन आगे चलकर श्रेष्ठ सफलता आपको हासिल होगी। हाँ, मन फिर भी कल्पनाओं में रहेगा। लेकिन अभी चंद्रमा बहुत खराब है, तो अभी ये कहा जा सकता है
अभी आप केवल कल्पनाओं में ही जीवित रहने वाले लोगों में से एक हैं। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप जीवन रेखा देखेंगे तो गोल है और पीछे की ओर झुक रहा है, धनुषाकार। धनाढ्य व्यक्तियों में आपकी गिनती होगी। दो भागों में अंत में व्यतीत हो रहे हैं। जन्म स्थान से दूर उन्नति दिखाई दे रही है। जन्म स्थान से जितनी दूर रहेंगी उतनी ज्यादा उन्नति आपको अपने जीवन काल में होगी। ये स्पष्ट तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो एक दो रेखाएं बहुत अच्छी हैं और तीसरी और चौथी रेखा भी उभर रही है। अभी टाइम लगेगा। ये रेखा क्या बता रही है? आने वाले समय में बहुत जल्दी आपका जो स्वास्थ्य है, आरोग्य है और तंदुरुस्ती का मामला है, वो बहुत अच्छा रहने वाला, उसमें आप लकी रहेंगे। दूसरी चीज ये है धन संपत्ति की रेखा। जब आपकी करियर और धन की रेखा एक स्पष्ट अवस्था में आ जाएगी, आपका धन में वृद्धि होगी, आपके करियर को स्थायित्व मिलेगा। तीसरी रेखा है सुख की रेखा। अभी टाइम लगेगा। आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का निश्चित तौर पे सुख मिलने वाला है। चौथी रेखा है सम्राट रेखा। ये एक तो सबसे पहले आयु बहुत लंबी रहेगी। ऐसे लोग शतायु रहते हैं, 100 वर्ष की आयु जीते ही जीते हैं और बड़े तंदुरुस्ती के हिसाब से जीते हैं। दूसरी बात, ये सम्राट योग बनाता है, राजा से भी ऊपर का योग। ऐसे लोगों को अपनी कुर्सी मिलती है। या तो ये कोई बहुत बड़े सरकारी ऑफिसर बनते हैं, ठीक है ना, या तो ये प्राइवेट क्षेत्र में भी बहुत बड़े ऑफिसर बनते हैं, इनके नीचे ही कई लोग काम करने वाले होते हैं, या तो ये लोग अपने व्यापार को करते हैं, चाहे छोटे स्तर से शुरू करें, लेकिन इनको कुर्सी मिलती है क्योंकि पूर्व जन्म में ऐसे लोगों ने बहुत उच्च और पुण्य कर्म किए वो ये होते हैं, इसलिए ये चीजें यहाँ पे मिलती हैं। अभी आपकी हथेली में दो चीजें बहुत खराब है, जिसके कारण आपको न तो रास्ता मिल पा रहा है, ना आप सही डिसीजन ले पा रही हैं और नहीं आप कुछ कर पा रही हैं। बस केवल सोच रही हैं, लेआउट मन में बन रहा है और सारी योजनाएं बन रही हैं, लेकिन धरती में नहीं उतर रही है। वो दो ग्रह हैं आपके, जो है सूर्य और चंद्रमा। तो इन दोनों को ही आपको ठीक करना है। आपके सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल आप लिखती हैं, अभी हाउस वाइफ हूं, करियर शुरू करना है, मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग में पढ़ाई की है, मुझे खुद का कुछ करना है और पैसा कमाना है। सीधा और सही बात। देखिएगा, ये शुक्र का क्षेत्र है, कलात्मक ग्रह है, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में वाकई में देखा जाए, शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, बहुत तेजोमय अवस्था में है। ये आपको तेजस्वी बनाए रखेगा। आपका चेहरा भी बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर रहेगा और सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर हमेशा विद्यमान रहेगा और हर प्रकार की परिस्थिति को झेलने की ताकत रहेगी। ये आगे चलकर आपको निश्चित तौर पर ग्लैमर देगा, चकाचौंध की स्थिति में ले जाएगा, चमक धमक देगा निश्चित तौर पे। और जो आपने पढ़ाई की है, इसमें अपने व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो निश्चित ही शुक्र से संबंधित ये काम है। शुक्र आपको जबरदस्त रूप में उभारेगा। आप शुरू करें शुक्र के हिसाब से। आपका देवगुरु बृहस्पति भी बहुत अच्छा है काम धाम के मामले में, तो ये इसमें मदद करेगा। लेकिन देखिएगा, सूर्य को देखो, सूर्य धन हानि की स्थिति में बैठा है, विस्तार हानि की स्थिति में बैठा हुआ है, तरक्की हानि की स्थिति में बैठा हुआ है और चंद्रमा पढ़ाई में लगाया गया पैसा वसूल नहीं करवा रहा है। ऐसे में व्यक्ति जो मर्जी सीख ले, जो मर्जी जो है पढ़ ले, उसको बाजार में, मंडी में आजमा ही नहीं पाता है। ये धन की दिक्कतें देता है और जो है बहुत सारी चीजें करता है ये, ठीक है ना। ये तन मन धन तीनों का कारक है। तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है, धन के रिजल्ट भी खराब रहते हैं। और अभी 2 वर्षों तक ये बैठा हुआ, 2 वर्षों तक ये बैठा हुआ, माने 2 वर्षों तक ये दोनों ग्रह
आपको कुछ करने नहीं दे रहे हैं। तो काम शुरू करना है तो इनके उपाय बहुत जरूरी है शुरू करने। काम शुरू करें, आपको लाभ होगा क्योंकि आपकी इस काम से संबंधित दोनों ग्रह बहुत अच्छे हैं। मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया आपको दे रहा हूं, दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं प्रॉपर तरीके से। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कॉल करिएगा। और चंद्रमा का उपाय दे रहा हूं, इनको करिएगा, आप बहुत बड़ी सफलतम स्थिति में पहुंचने वाले हैं। खास करके आपके जीवन में जो अच्छा समय आ रहा है 36 ईयर से आ रहा है। दूसरा सवाल आप सीधा लिखते हैं, भगवान में बहुत आस्था है, मुझे किस भगवान को पूजना चाहिए या इष्ट गुरु कौन है? आपका जो है इष्ट ग्रह है देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य। आपके जो इष्ट है वो भगवान शंकर हैं और आपकी जो अधिष्ठात्री देवी है वो मां भगवती है। जितनी ज्यादा शरणागति जाएंगी जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी ही भव्यता की प्राप्ति होगी। तीसरा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है आपका। शादीशुदा जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव हैं, हम दोनों की बनती नहीं है, पति सुनते नहीं हैं और बहुत जिद्दी हैं, साथ ही बहुत फिजूल खर्चा भी करते हैं। अब इसका कारण कहां पे ढूंढेंगे आप हथेली में देखिएगा। ये जो आपकी इंडेक्स की फिंगर है ना, इसके नीचे का जो ये भाग है इसको हम कहते हैं आचार्य देवगुरु बृहस्पति। ये यहाँ पे साफ देखेंगे तो क्रूर ग्रह शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहे हैं और आपकी यूरिन रेखा को बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं। ये दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग होता है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी करता है। ठीक, दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग नहीं देने देता है। ठीक, और अगर यहाँ पे राहु की स्थिति जैसे ये बन रही है, थोड़ा अगर ज्यादा बन जाए तो ऐसे दोनों के बीच में तीसरा एंट्री कर लेता है। ये स्थितियां ये बनाता है राहु। ठीक, लेकिन अभी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है यहाँ पे और हल्के मात्रा में राहु की स्थिति भी आ रही है, लेकिन तीसरे की एंट्री नहीं दिखाई दे रही है। तो दाम्पत्य जीवन को बेहतरीन रखने के लिए मैं आपको एक शानदार उपाय दूंगा। धीरे धीरे निश्चित तौर पे आपको इसका बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। ठीक, ये आपके करियर को देखता है, आपके पारिवारिक जीवन को देखता है, ये आपके वैवाहिक जीवन को देखता है, ये आपके धन को भी देखता है, आपकी स्वाभिमान को भी देखता है और आपकी प्रतिष्ठा को भी देखता है। तो इन चीजों में आपको ठीक रखना होगा चीजें। अब दूसरी बात, सबसे बड़ी बात देखिएगा, आपका चंद्रमा ठीक नहीं है, बहुत गड़बड़ है और 2 से ढाई वर्षों तक ये ऐसा ही बैठा हुआ है। तो इस दौरान कई बार ये आपके मन को गड़बड़ रखेगा, कई बार ये मानसिक परेशानियां देता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है बहुत ज्यादा भावुकता दे दे या इमोशनली आपको परेशान कर सकता है। कभी कभी इसके कारण आपका मन नहीं लगेगा, मन अच्छा नहीं रहेगा, मन भटक सकता है, मन उच्चाट हो सकता है, मन खराब रह सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, काम यहाँ कर रहे हैं मन कहीं और गया हुआ हो सकता है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें रहेंगी, हार्मोनल सिस्टम भी प्रभावित होगा। माँ को लेके चिंताएं बढ़ा सकता है, उनकी सेहत को लेके भी तनाव रख सकता है, या माँ से दूर रह सकती है, या माँ के साथ मतभेदता उभर सकती है। माने माँ का सुख ऐसे में प्राप्त नहीं होता है। नींद आने में ये आगे चलकर दिक्कतें दे सकता है। ठीक, तो चंद्रमा को आपको ठीक करना है। तो दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया और चंद्रमा का बेहतरीन उपाय दे रहा हूं। एक बहुत बड़ी चीज आपकी हथेली में है, आपने भी खुद जो है इसको परख किया होगा। आपकी हथेली में एक बहुत बड़ी नजर दोष है, किसी की बहुत बड़ी नजर लगी हुई है। ठीक है ना, इसके बहुत सारे परिणाम होते हैं। इतना समय नहीं है वीडियो के लिए, नहीं तो मैं परिणाम बताता आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको एक वनस्पति स्नान दे रहा हूं, जरूर करें, नहीं तो ये नेगेटिव ऊर्जा आपको जीने नहीं देगी। और 2 हिडन क्रियाएं दे रहा हूं।
ये जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।